नमो भगवन्तं नमो सिद्धं नमो हरिं नमो उज्जैनं नमो लोई सब सामनो में नमो करोसु मिलानंते सभी संकल्पम भई। हम सभी ज्ञान स्तुति सुनते जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र ज्ञानावरणीय कर्म कटे प्राप्त करे सत्य आपका ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम अंतिम केवल दर्शी में मैं बनूं, यही है यही है अंतिम। समय भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत्संग आचार्य प्रवत 1008 श्री विजय राज्य महाराज साहब के चरणों में सत्संग वंदन सभी साधु संत सत्या जी महाराज साहब के चरणों में सत्संग आप सभी से जय की जय। हमने पिछली क्लास में नवम अध्ययन नवी प्रवचन की 8 क्वेश्चन यानी कि हमने 44 कथाएं कर चुके हैं सर। 8 क्वेश्चन कौन कौन से हैं बता सकते हैं कोई भी आप सब में जो देवेंद्र द्वारा नमी राशि से पूछे गए हैं शॉर्ट में बता दीजिए जैसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे नमी राशि ने उनकी परीक्षा लेने हेतु जो प्रश्न किए गए थे पहला प्रश्न कौन सा था अंतपुर जलने का। हाँ मिथिला नगरी मिथिला जलने से नगरी के कोलाहल कोलाहल। क्यों हो रहा है हाँ, तो वो किस लिए पूछा था उनके भीतर जो अंतःपुर के प्रति लगाव था वो उसका मीटर नापने के लिए देवेंद्र ने ये प्रश्न पूछा कि उनके लगाव कितना है ये जल रहा है तो वो किस प्रकार उत्तर देते हैं नहीं पहले प्रश्न में बस दूसरा कोलाहल प्रश्न कोलाहल। कोलाहल वाला है सर जी दूसरा जी प्रश्न जी। कौन सा था जलने वाला, वो अंतपुर महल जलने वाला जलने था। वाला अंतःपुर जलने वाला हाँ तीसरा प्रश्न नमी राजर्षि ने उत्तर दिया था निर्लिप्तता का। नहीं राज्य की सुरक्षा के पता चले कि उनके मन में विस्तार के लिए कोई भावना तो नहीं है कि राज्य का विस्तार कैसे करना है या दबी हुई कोई ऐसी राग की भावना तो नहीं है अच्छा। यानी कि नगर की सुरक्षा और राज्य बनाने के संबंध में तीसरा क्वेश्चन किया चौथा क्वेश्चन कौन सा किया विविध गुरुवादी राजमहल निर्माण की प्रेरणा। हाँ प्रासादी ग्रह राजमहल चंद्रशालाएं बनाने के लिए संबंध में इन्होंने चौथा प्रश्न किया था तो ये देवेंद्र उनकी परीक्षा ले रहे हैं परिग्रह की अपने उनके पुत्र समूह की परिग्रह संग्रह संज्ञा की कि वो उनकी कितनी दृढ़ है संकल्प है दीक्षा में इसमें प्रवचन में पांचवा प्रश्न क्या करते हैं वो नगर में शांति की प्रेरणा। चोर लुटेरे। हाँ चोर और डाकुओं की सुरक्षा करने में शांति और प्रेरणा के लिए छठा प्रश्न किस लिए करते हैं स्वतंत्र राजाओं को जीतने की इंद्र द्वारा प्रेरणा। स्वतंत्र हाँ राजाओं को राजाओं को हाँ अपने वश में करके फिर प्रवज्ञा करना सातवां प्रश्न विपुल यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन करा दान देकर फिर मुनि बनना चाहिए। हाँ और आठवां प्रश्न संन्यास आश्रम के प्रति दृढ़ता करने की। आठवां प्रश्न गृहस्थ आश्रम में
गृहस्थाश्रम की आप प्रेरणा। गृहस्थ आश्रम में भी रहकर पोषक धर्म ध्यान कर सकते हैं। आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं? अब आज हम जो देवेंद्र द्वारा नमक प्रश्न पूछा गया है उसके बाद आगे से करेंगे सर। क्षमा चाहती हूँ सर, मोबाइल थोड़ा। इंद्र द्वारा परिग्रह वृद्धि की प्रेरणा। 9वें क्वेश्चन में वो क्या करते हैं? इंद्र द्वारा उनके परिग्रह वृद्धि वो कर सकते हैं, उसकी प्रेरणा अपरिग्रह गतियों की कसौटी के बारे में प्रश्न करते हैं। हिरणं सुवर्णं मणिमुक्तं कसं च वाहनं कोसं वडवयितानं तौ गच्छसि कथया। इस प्रकार पूर्वोक्त हेतु का कारण जानकर देवेंद्र नमी आवाज सही नहीं आ रही मैम। आवाज सही नहीं आ रही मैम। आवाज सही नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही, कट कट के आ रही आवाज। अच्छा, पेज नंबर 41 40 है। 41 या 40 है? मेरे 40 है। 41 कौन सी गाथा ऐसा ये? कौन सी गाथा है? गाथा ये कौन 45 45 करना है। ठीक है सर, जय जिनेन्द्र। अच्छा जी। अब आवाज आ रही है सही? अभी तो ठीक आ रही है। आ रही है स्क्रीन अभी। पे कट कट के जा रही, आवाज नहीं आ रही। एमथिनि समिता हेउ कारण चोद्यो तौ नमिरा ऋषिं देविन्दो हिनं कवि। नमिरा ऋषिं नमी श्री का जो उत्तर और हेतु कारण जानकर देवेंद्र ब्राह्मण उनको आगे इस प्रकार कहते हैं। हिरणं सुवर्णं मणिमुक्तं कसं कुसं च वाहनं कोसं वटवयितानं तौ गच्छसि कथया। शब्दों के अर्थ। खतिया, हे क्षत्रिय, तुम पहले हिरणम चांदी, सुवर्णम सोना, मुनिमुत्तम मणि और मोती, कसम कांसे के बर्तन, दूषण वस्त्र, यह और वाहनम वाहन तथा कोसम कोस अर्थात भंडार को बढ़ाई वैतानम बढ़ाकर तो फिर गच्छसि प्रवज्ञा ग्रहण करने के लिए जाना। इस प्रकार अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित देवेंद्र नमी राशि से कहते हैं, हे क्षत्रिय, तुम पहले चांदी सोना मणि मोती कांसी के बर्तन वस्त्र और वाहन कोष को बढ़ाकर फिर प्रवचा लेना। यानी कि देवेंद्र अब उनको धन का लालच देते हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए अब उनको धन का लालच देते हैं कि आप अपने राज्य में सोना चांदी सोना मणि मुक्ता कांसी के पत्र वाहन कोष इतना भर दो कि आपने आपके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक आराम से रहे, राज्य में कोई कमी न रहे और आपकी इच्छाएं मन की व्याकुलता शांत और तृप्त हो जाए। यदि आप दीक्षा ले लोगे यार, यदि आपके मन में इच्छा रही कि मेरे राज्य में ये कमी रह गई या कुछ रह गया, तो आप इन सब को ऐसा कर दो कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आराम से रहे और राज्य में कोई कमी न रहे। देवेंद्र कहते हैं, यदि आपके मन में थोड़ी सी भी आकांक्षा इच्छा रहेगी तो धर्म में मन नहीं लगेगा। जो आकांक्षा सहित होते हैं वो धर्मानुष्ठान करने योग्य नहीं होते। यदि उनकी आकांक्षा इच्छा रह गई तो धर्म वो कर नहीं सकते। तो ये प्रश्न सुनकर नमी राशि इनके उत्तर देते हैं, इच्छा की अनंतता के कारण समस्त इच्छा पूर्ति असंभव। मटे निशा मिता एवं कारण चोइयो
तौ नमिराय ऋषि देवेन्द्रकीणमभवि सुवर्ण रूपस उपवया भवेसिया उकेला संशया असंशया नर सलुदसन ते किंची इच्छा हुआ समानतिया उडवी साली जवाचे हिराणं पसुबी सह पडी पूनम नाल में गस इगी विचातवं चरे एवं मते निसामिता एवं कारण चोरियो तव नमी राय ऋषि देवेंद्र इन मबेवी। इस प्रकार देवेंद्र का प्रसन्न और जानकर उसका हेतु और कारण समझकर नमी राय ऋषि इस प्रकार उत्तर देते हैं। सुवर्ण रूपस उपवया भवे सियाहु केला समा असंख्या नर सलुदसन ते किंची किच्छाहु हुआ का समान किया। अन्वय सुवर्ण रूपस सोने और चांदी के कैलाश समान असंख्या कैलाश के समान असंख्या पवैया पर्वत भवे हसिया फिर भी तेहि उनसे लद्दुस नरस लोभी मनुष्य की किंची कुछ भी तृप्ति न नहीं होती हूँ क्योंकि इच्छा तृष्णा आकाश के समान अनंत या अनंत है। नमी राशि कहते हैं जिस प्रकार किसी लोभी पुरुष को कैलाश पर्वत जितना सोना चांदी दे दो असंख्यात धन दे दो फिर भी उस लालची मनुष्य को दूसरे के पास पड़ा हुआ धन ही दिखाई देगा क्योंकि वो सोचेगा कि ये धन भी मेरे पास आ जाए किसी प्रकार यह मेरा हो जाए। उसका मन कभी भी नहीं बढ़ता चाहे उसे धन कितना ही प्राप्त हो जाए क्योंकि इच्छाएं हमारी तृष्णाएं जो आकाश के समान अनंत है उसका कोई छोर नहीं है। मन की तृष्णा कभी भी नहीं शांत होती क्योंकि उनके कभी अंत ही नहीं होता इसलिए उस तृष्णा को पूर्ण करना बड़ा कठिन है। जिस प्रकार हम अपने घर में भी ये सोचते हैं कि ये सामान हमारे यहाँ है पूरा सुख सुविधा पूरा घर में समान है फिर भी एक व्यक्ति की इच्छा को पूर्ति के लिए सामान प्राप्त नहीं होता कुछ न कुछ कभी न कभी कमी महसूस होती ही रहती है कि आज ये चीज नहीं है आज वो चीज नहीं है या ये हमें लाना है हमारे पास ये नहीं है तो कभी भी इच्छा है पूर्ति हमारी तृष्णा जो शांत होती नहीं है। तो नमी राशि कहते हैं कि बिना कर्मों की निर्जरा इच्छा रहित होना असंभव है। जैसे हमें जो निर्जरा हम नहीं कर्मों की निर्जरा नहीं करेंगे तो हमारी कर्म बंधे रहेंगे तब तक इच्छाएं हमारी जागृत रहेगी इच्छाएं जब हम निर्जरा करेंगे कर्म क्षय करते रहेंगे तो हमारी इच्छाएं शांत हो जाएगी। जिस प्रकार के बाहर प्रकार के तप द्वारा हम होने वाले कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये 12 तप की निर्जरा है वो शाश्वत सुख की जनक है अतः संतोष आत्मा में होता है। संतोष आने पर ही हमें ये आत्मा का सबसे बड़ा जो संतोष आता है ये आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है। यदि हमारे आत्मा में संतोष आ गया मन में संतोष है तो कोई भी चीज मिले या न मिले तो हमें ये कोई भी न तो उसका राग होता है न द्वेष होता है। तो इसमें कहा है कि इच्छाएं अनंत है चाहे किसी व्यक्ति को कितना ही धन दे दें या कुछ भी दे दें। इसी प्रकार एक मनुष्य के पास उसको कमाने के लिए 100 रुपए की आवश्यकता है 100 रुपए उसने कमाए आगे उसकी इच्छा बढ़ती जाएगी उसने 100 से 1000 प्राप्त करेगा 1000 से 10,000 10,000 से लाख लाख करते करते वो आगे बढ़ेगा फिर कोटि राजा बनने की करेगा राजा से वो देव बनने की इच्छा करेगा इंद्र बनने ऐसे जो इच्छाएं हमारी आगे से आगे बढ़ती जाएगी कभी समाप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार नमी राशि कहते हैं इच्छाएं अनंत है और ये कभी इनका अंत ही नहीं हो सकता। इनका अंत हम तप द्वारा जो हमारे तप 12 प्रकार के तप हैं उनके द्वारा हम इच्छाओं को शांत कर सकते हैं अपनी आत्मा को संतोष धर्म प्राप्त कर सकते हैं।
आगे 49वीं कथा सर। उडविसाली जया केव हिराणं पशुभिः बडी पूनम नालंबी कस गिरी तवम चरे। उडवी समग्र पृथ्वी, साली समग्र साली चावल आदि धान्य, जवा जो चेव और अन्य अन्न तथा पशु भी सह समग्र पशुओं सहित हिरणम स्वर्ण ये सब एक व्यक्ति की बड़ी पूर्ण इच्छा परिपूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं न पर्याप्त नहीं है। ई विद्या यह जानकर तवम चरे तप शरण करे। जिस प्रकार यह पृथ्वी जो हमें धान्य धान्य देती है और जो हमें जो भी आवश्यकता है उससे अधिक ही देती है, जैसे चावल जौ धान्य अन्य सामग्री पशुओं सहित सोना चांदी रत्न अत्यंत कीमती धातु यदि एक व्यक्ति को भी दिया जाए, ये पृथ्वी सहित एक व्यक्ति को भी दिया जाए तो भी उसकी इच्छा परिपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए यह जानकर मेरी राशि के ये सब जानकर भी तपचरण करें, यानी कि संयम पथ पर आगे बढ़े, तप करें। इसमें ये चावल आदि दाने जो अन्य अन्न सामग्री पशुओं सहित स्वर्ण आदि युक्त समग्र पृथ्वी एक व्यक्ति की इच्छा परिपूर्ण करने के लिए प्राप्त नहीं है। इसमें पृथ्वी जो पृथ्वी हमें मिली है उसका उदाहरण दिया कि यदि एक व्यक्ति के पास सारी पृथ्वी भी मिल जाए जो धन दाने से भरी हुई है, पशुओं से सब चीज से भरी हुई है, तब भी उसका इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए तपस्या तप चरण करें, यानी कि स्वयं पथ पर चले, तभी अपनी आत्मा को संतोष प्राप्त हो सकता है, संतोष धर्म, और हम आगे से शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे 10वां क्वेश्चन करते हैं। प्राप्त काम भोगों को छोड़कर अप्राप्य की इच्छा करना अनुचित। देवेंद्र की प्रेरणा। मठनी समिता है कारण चोइयो तऊ नमिमरायु ऋषि देविंदो इनम भवी अछेर गंबुदए चोए बोए चयसी पथ्वीवा असंते कामे पथेसी संकल्पेन विहमसी। इस प्रकार हेतु और कारण जानकर देवेंद्र नमी राशि से वापस ये कहते हैं, उनकी ये परीक्षा लेते हैं कि अच्छेर गम बंधु बुद्ध ए चोहे चयसी पथिवा असंते कामे पथेसी संकल्पेन विहमसी। पथिवा हे पार्थिव, हे राजन, अच्छे रंग आश्चर्य है कि तुम अभुदय इस अभुदय उन्नति काल में बोए सहज प्राप्त भोगों को चय से छोड़ रहे हो और असंते काम में अप्राप्त काम भोगों की पथेची इच्छा कर रहे हो। मालूम होता है तुम संकल्पेन अपने संकल्प से ही विहम से आहत हो रहे हो। इस प्रकार देवेंद्र कहते हैं, हे राजन, यानी कि तुम अब जो प्राप्त है, तुम्हें जो काम भोग तुम्हें प्राप्त है उनको छोड़कर तुम अप्राप्य यानी कि अप्राप्य भोग तुम दीक्षा लेके जो देवलोक की चाहना कर रहे हो, यानी कि अप्राप्य जो प्राप्य नहीं है उन काम भोगों की चाहना कर रहे हो। तो हे भूत आश्चर्य है, तुम अभ्युदय काल में सहज प्राप्त भोगों को परित्याग कर रहे हो और अप्राप्त काम भोगों की चाह कर रहे हो। मालूम होता है तुम अपने संकल्प से ही प्रताड़ित हो रहे हो। क्योंकि आप में अप्राप्त काम भोगों की अभिलाषा विद्यमान है। वो कहते हैं देवेंद्र, आप में अप्राप्त काम भोगों की अभिलाषा, क्योंकि आप देवलोक में जाना चाहते हैं, आप उन काम भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के परित्यागी नहीं होते हैं।
जिस प्रकार उसमें उदाहरण दिया है मम्मन सेठ का, जिस मम्मन सेठ को इतनी लालसा थी, उसी तरह आप भी हैं, इसलिए आपका प्राप्त काम भोगों के का परित्याग करना अनुचित है। जो प्राप्त आपके पास काम भोग है, जो भोग सामग्री है, उनको आप त्याग करना आपका अनुचित है। तो नमिराश्री इस प्रकार उत्तर देते हैं, इसका अर्थ और हेतु जानकर सभी काम भोग्य त्याज्य है। नमिराश्री का उत्तर मटे निसमिता है वो कारण नमिराय ऋषि देविंतम इनम कवि सलम कामा विषम कामा कामा आसि विसोवमा कामा पथे माना अकामा जति तोग इम अहे वय ई कोहेणम मानेन अहमा गई माया गई पटिकाओ लोहाओ दुबहो भयम ए मचे निसमिता है कारण चोई होता हो नम्मी राय ऋषि देविंतम एनम अभिवी देवेंद्र का एक प्रश्न का हेतु और कारण जानकर नम्मी रायश्री इनको ब्राह्मण को इस प्रकार उत्तर देते हैं। सलम कामा विषम कामा कामा आसे विसो वर्मा कामा पथे माना अकामा अचंती दोगा इन कामा सलम काम भोग शल्य है, कामा विषम काम भोग विष है, कामा आसी विसो वर्मा काम भोग आसी विष स्वर पे समान है, कामा पथे माना काम भोग की अभिलाषा करने वाले किंतु परिस्थितिवश अकामा उन काम भोगों का सेवन ही नहीं कर पाए, दोगम इजंती वे भी दुर्गति में जाते हैं। नमी राशि कहते हैं जो मोक्ष की चाहना करते हैं तो उसके लिए विद्यमान और अविद्यमान दोनों प्रकार के काम भोग शल्य विष और आसी विष के समान है। शल्य के समान यानी कि आत्मा पर चुभने वाला कांटा हर समय जो चुभता रहता है, और आसी विष सर्प की तरह विष को छोड़ता रहता है। और काम भोगों में जो जो जितना व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, और उतना ही राग द्वेष और कसायों में फंसता जाता है और उसका भव भ्रमण बढ़ता जाता है। जिस प्रकार वो काम भोगों में व्यस्त है, मस्त है, उसकी भव भ्रमण उतने ही बढ़ते जाते हैं। इसलिए ये सभी काम भोग की प्रवृत्ति सावध्य रूप है। जो भी काम भोग की प्रवृत्ति है वो सावध्य रूप है। मोक्ष अभिलाषी के लिए प्राप्त और अप्राप्त काम भोगों की अभिलाषा हमेशा त्यागने योग्य है। कहते हैं ये जो भी प्राप्त और अप्राप्त, हमें जो भी प्राप्त है और अप्राप्त जो भी चाहना आते हैं वो सब त्यागने योग्य है। सब काम भोग हमारे लिए विष के समान है, आसी विष के समान है, तो ये सब इसको त्यागना ही सर्वोत्तम है। आगे गाथा में अहे वही कोहेणम मानेणम अहमा गई माया गई बड़ी गाओ लोहा हो तू हो भयम। कोहेणम क्रोध से, अहे नीच गति में, वही जाता है, मानेणम अभिमान से, अहमा गई अधम गति मिलती है, माया माया कपट से, गई पड्डी गाओ सुगति में बाधाएं आती है, लोभाओ एवं लोभ से, दुहो भयम यह लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का व्यय होता है। नमी राशि से कहते हैं कि क्रोध से जीव अधोगति में जाता है, यानी क्रोध जो कसाय रूपी हमारे चार है, क्रोध मान माया लोभ, इनसे क्या क्या होता है ये नमी राशि कहते हैं कि क्रोध से जीव अधोगति में जाता है, मान से अधम गति यानी कि नीच गति में जाता है, और माया से हमें सदगति जो हमें प्राप्त होनी है उसकी प्रतिघात करती है। जो माया है वो हमारी सदगति में प्रतिघात करती है, विनाश करती है। लोभ में रहेंगे तो इस लोक और परलोक दोनों में हमें भय बना रहेगा। इसलिए इन चारों से बचना है तो हमें क्षमावान बनना होगा, सरल बनना होगा और जीवन में संतोष लाना होगा। इसलिए काम भोगों में हमें फंसना नहीं है। ये सभी इंद्रिय विषय हैं, इन इंद्रिय विषयों में हमें फंसना नहीं है, हमें इन पर नियंत्रण रखकर आगे से आगे बढ़ना है, स्वयं पथ पर और मोक्ष अभिलाषी बनना है। इस प्रकार देवेंद्र ने नमी राशि के सामने 10 प्रश्न रखे और नमी राशि ने
अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक भाव से बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए अपने स्वयं पद पर आगे बढ़ चुके। अब आगे इंद्र अपने असली रूप में प्रकट होकर नम्रयास की स्तुति करते हैं। अव उचि गुणमहण रूमं विहुणं विघ्नन्तं वन्दयि अभिठूणन्तो इमाहिं बहुराहिं बगुहिम् अहो ते नीच ओको अहो ते मानो परा इहो अहो ते निरकिया माया अहो लोहो वसी कयो अहो ते अजवम साहू अहो ते साहू महवम अहो ते उत्तम खंती अहो ते मुद्दी उत्तम यसी उत्तम पंते पेचा होईसी उत्तमो लोभूतम उत्तमं ठाणं चित्तिं गच्छसि निरहो भव उचिमण महान विभूमि उणविदन्तं वन्दयि अपि ठूणन्तो इमाहि महुराहिं बगुहिं। देवेंद्र माहुन रूहम ब्राह्मण रूप का अब उच्ची उण छोड़कर इदंतम अपने वास्तविक इंद्र रूप में को विहु विगुण व्यक्रिय शक्ति से प्रकट करके इमाहिम महिराहिम बगुहिम इन मधुर प्रसन्न वचनों से अभिथुणन तो स्तुति करता हुआ वंदन करता है। इस प्रकार नमी राशि की परीक्षा के अंत में देवेंद्र ब्राह्मण अपना वेश छोड़कर अपनी व्यक्ति शक्ति के द्वारा वास्तविक रूप इंद्र स्वरूप प्रकट करके इन मधुर एवं सुंदर वचनों से नमी राशि की स्तुति करता है और उन्हें वंदना करता है। अहो ते निज ओहो अहो ते मानो पराइयो अहो ते निरखिया माना अहो लो वसी केयो अहो अहो आश्चर्य है ते तुमने ओहो क्रोध को नीचे तो जीत लिया अहो अहो ते तुमने मानो मान को पराजित किया अहो अहो ते तुमने माया को निरकिया यानी कि निराकृत दूर किया अहो अहो लोहो लोभ को वसी कयो वश में किया। देवेंद्र इस पर कहते हैं अहो तुमने क्रोध को जीत लिया। नमी राशि से कहते हैं तुमने क्रोध को जीत लिया। अहो तुमने मान को पराजित किया, तुमने माया को दूर किया, निराकृत किया और तुमने लोभ को वश में कर लिया। अहो ते अजवम साहू अहो ते साहू महवम अहो ते उत्तम खंती अहो ते मुक्ति उत्तम अहो साहू उत्तम है ते तुम्हारी अजवयम ऋजुता सरलता अहो ते तुम्हारी मध्यम मृदुता साहू उत्तम है अहो अहो साह उत्तम है ते तुम्हारी खंती शांति क्षमा अहो साहू उत्तम है ते तुम्हारी मुक्ति मुक्ति निर्लोभिता। हे राश्री अहो उत्तम है आपका आचर्य यानी कि आपकी सरलता जो उत्तम है आपका मार्धव मधुरता अहो उत्तम है आपकी शांति यानी कि क्षमा आपकी उत्तम है और सर्वश्रेष्ठ है आपकी निर्लोभिता। इतना उनका गुणगान करते हैं और कहते हैं आगे यह सी उत्तम पंते पेचा होई सी उत्तमो लोभोत्तम उत्तम स्थानम सिद्धिं गच्छसि निरहो। हे पंते भगवान यह यहाँ इस लोक में उत्तमों से आप उत्तम हैं और पेचा परलोक में भी उत्तम हो ही सी होंगे निरहो स्वर्ग रस से रहित होकर। हाँ, कुछ कहा सर? आपने कहा कुछ सुन दिया? जी नहीं, अच्छा सर आवाज वो पढ़ने लग गई थी थोड़ा समय भी वो उस हिसाब से। हाँ
निरओ कर्म रस से रहित होकर लघुत्तम उत्तम स्थानम लोकोत्तर उत्तम स्थान सिद्धि सिद्धि को गच्छसि प्राप्त करूंगी। हे भगवान, आप इस लोक में भी उत्तम हैं और वर्तमान भाव में भी, आगामी भाव में भी आप उत्तम होंगे तथा कर्म रस से मुक्त होकर लोक में जो उत्तम स्थान यानी कि सिद्धि नामक मोक्ष स्थान है उसे आप प्राप्त करोगे। श्रद्धा भक्ति के पश्चात इंद्र का प्रस्थान। इंद्र उनकी असली रूप में प्रकट होकर इतनी अच्छी स्तुति करते हैं, इसे आपका भाई कहते हैं आपका सब चीज उत्तम है, आपने भाई लोभ को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को वश में कर लिया और आपका मान पराजित किया, माया निष्ठा किया, आपका उत्तम है यानी कि आश्चर्य, सरलता, मधुरता और जो क्षमा, आपकी क्षमा भाव है उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ और निर्लोभता। इस प्रकार उनका गुणगान करते हुए इंद्र प्रस्थान कर रहे हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ इंद्र का प्रस्थान। एवं अभिथुनन्तो रायं ऋषिं पुत्राय सदाए पयाहीनं करिन्तो गुणो गुणो वन्दई सको तो वंदी गुण पाए चक कुशल खणे मुनिवरस अगासेनुपयो दलीय चवल कुंडल किरंदी। एवं इस प्रकार अभिथुनन्तो स्तुति करते हुए सको इंद्र ने उत्तमाय सदाए उत्तम श्रद्धा से राय ऋषि राजश्री को पयाहीनम करें तो प्रदीक्षिणा करते हुए पुनः पुनः बार बार वंदना की। तो इसके पश्चात मुनिवरस नमी मुनिवर के चक्र कुशंखल लखने पाए चक्र और अंकुश के लक्षणों से युक्त चरणों में वंदी वंदना करके ललिय चवल कुंडल तिरंगी ललित और चप्पल कुंडल और मुकुट का धारक इंद्र आकाशेन ऊपर आकाश मार्ग से उड़ गया। इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्र ने उत्तम श्रद्धा से राजश्री की प्रदक्षिणा करते हुए बार बार वंदना की। इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्र ने उत्तम श्रद्धा से यानी कि बहुत अंदर अपनी आत्म शक्ति से जो श्रद्धा से राजश्री को प्रदक्षिणा करते हुए बार बार वंदना की। इसके पश्चात नम्मी मुनिवर के जो चक्र और अंकुश के लक्षणों से युक्त चरण थे उनमें वंदना करके ललित और चंपल कुंडल और मुकुट धारक इंद्र, जो इंद्र के ललित और चंपल कुंडल के धारक होते हैं वो इंद्र आकाश मार्ग से ऊपर उड़ गया। स्तुति प्रशंसा से नमी राजश्री श्रवण धर्म में स्थित नमी नमे अपणम सखम सकेन चोइयो जई गुण गेहम विदेही सामने पचु वडियो नमी नमे अपणम सखम सकेन चोइयो जई गुण गेहम विदेही सामने पचु वडियो। नमी राशि ने अपणम अपनी आत्मा को आत्मभाव को नमे विनीत किया, रमा दिया, संखम साक्षात संकेन इंद्र के द्वारा चोइयो प्रेरित होने पर भी वे धर्म से विचलित नहीं हुए। गेहम ग्रह तथा विदेह देश की राज्य लक्ष्मी का जय उन परित्याग कर सामने समण भाव साधुता में पजुवटियों सुस्थित रहे। इस प्रकार देवेंद्र द्वारा प्रशंसा करने पर भी नमी राशि अपने धर्म से विचलित नहीं हुए, अपने गर्व को त्याग कर अपनी आत्मा को आत्म तत्व भाव से विनीत किया, अपनी आत्मा को आत्म भाव में झुका लिया।
और अपने विदेह की राजलक्ष्मी को ग्रह को त्याग कर सामान्य भाव की आराधना में तत्पर हो गई, यानी कि स्वयं आराधना में तत्पर हो गई। नमी राशि ने अपनी आत्मा को नमाया, अपने आप को स्वयं संयम के प्रति समर्पित कर दिया, स्वयं की तरफ झुका लिया। अब इसमें अंतिम गाथा है सब 62। एवं करती सपुता पडिया पविया खणा विनय थे सिबोगे सु जहाँ ते न मीरा ऋषि। एवं करती सपुता पडिया पविया खणा विनय थे होके सु जहाँ से न मीरा ऋषि। संबुता संबुत पंडिया पंडित एवं पवि अखणा प्रविचक्षण साधक जगत में एवं करंती ऐसा ही कार्य करते हैं। विनयथंती भोगेसु वे काम भोगों से निवृत्त होते हैं, जहाँ से नमी राय ऋषि जिस प्रकार नमी राय ऋषि हुए तीन बेमी, ऐसा मैं कहता हूँ। जो सद्भुत तत्व के, जो न तत्व के ज्ञान जानकार होते हैं, जो पंडित शास्त्र के अर्थ का निश्चय करने वाले होते हैं, जो शास्त्र का अर्थ समझाने वाले होते हैं, वो प्रविचक्षण होते हैं, अपने ज्ञान अभ्यास के द्वारा प्रवीणता प्राप्त करते हैं। वे सभी श्रमण यानी कि वे सभी साधक नमी ऋषि मुनिवर की तरह धर्म में स्थिर रहते हैं, धर्म में अडिग रहते हैं तथा काम भोगों से निवृत्त होकर होते हैं, जैसे नमी ऋषि रहे थे। ऐसा मैं कहता हूँ कि भगवान इस अध्ययन में हमारे जो सभी प्रश्नों के उत्तर नमी राशि का अनुभव बोलता है। जो जिया देखा सुना उसी के अनुभव से उन्होंने उत्तर दिया। जिस प्रकार उन्होंने देखा सुना उसी प्रकार उन्हें, वे मात्र बुद्धि संपन्न ही नहीं थे। नमी राशि क्या थे? वो बुद्धि संपन्न ही नहीं थे, अपितु विद्वान भी थे। इसलिए प्रथम प्रश्न का उत्तर उन्होंने वृक्ष के रूप में उपमित किया, दूसरा वैराग्य परक के, तीसरा का आस्था और अरमान पूर्वक दिया, चौथे के दृढ़ सत्य के आधार पर उत्तर दिया, और पांचवे का राजपद पर रहे अनुभव के आधार पर। उन्होंने उत्तर किस किस प्रकार दिया, और देवेंद्र जो ब्राह्मण के रूप में उन्होंने किस प्रकार उनसे क्वेश्चन सवाल किए, वो दोनों के अलग। जैसे उन्होंने अपने गहन बुद्धि संपन्नता के अनुसार, गहन अभ्यास के अनुसार उन्होंने उत्तर दिया, तो उसका ये सब बताया है। जैसे पांचवे का राजपद पर रहे अनुभव के आधार पर दिया, छठे का गहन आत्मदर्शन के आधार पर, और सातवें और आठवें का तत्व ज्ञान के आधार पर दिया। नब्बे 10वें का उत्तर अनुभव और तत्व चिंतन के आधार पर दिया। इन 10 क्वेश्चन का दिया। इस प्रकार ये हमारा नमी राशि 9वां अध्ययन है, वो समाप्त होता है। इसमें जो सभी इस प्रकार हम भी अपना भावना पाए कि हम भी इस प्रकार अपने जिस प्रकार जिस समय भी धर्म करने का समय मिला हम धर्म करें, और आत्मा को अपनी भावित करते हुए सतत आगे से आगे बढ़ाएं, धर्म की ओर बढ़ाएं। अब आगे अभी रिवीजन करें या 10वां शुरू करें सर? 10वां अध्ययन है, हम शुरू करें या आगे से बढ़ाएं? जैसे पिछली बार हमने मैडम एक मिनट, ये 7वां 8वां जैसे आपने तत्व ज्ञान के आधार पर बताया, हाँ, तो ये 5वां 6ठा ये चौथा इसका वापस बताएंगे थोड़ा? एक मिनट बता। पांचवा तो राजपद पर रहे अनुभव के आधार पर दिया, और छठे राजपद का पर गहन राजपद रहे
छठे का क्वेश्चन था ना उनके कि हाँ। आप अपने राज्य को और बढ़ा के फिर आगे स्वतंत्र राजाओं को जीत कर आप भाई दीक्षा लेना राज्य को बढ़ा के, तो अपने जो राज्य पद पर रहे अनुभव के आधार पर उन्होंने दिया। अच्छा, और नहीं छठे का है, ये पांचवे का है। आप 5वें में राजपद के आधार पर। नहीं शांत, पांचवे का है नगर में शांति स्थापित करने का है। तो उसका अच्छा, उन्होंने नगर। अपने राज्य में रहे जो अनुभव थे कि भाई किस प्रकार राजा जो यदि दंड देता है तो उसको जो दंडित होता है जो वो तो छूट जाते हैं, और जो दंडित जो निर्दोष होते हैं अपराध वो। नहीं करते हैं, अपराध नहीं करते हैं वो पकड़े जाते हैं। तो उसी के अनुभव आधार पर उन्होंने पांचवे का उत्तर दिया। और छठे का गहन आत्मदर्शन के आधार पर, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन के आधार पर। जी, सातवें और आठवें का तत्व ज्ञान के महत्व वो तत्व के ज्ञान। आधार हाँ, पर। वो तत्व। हाँ आज वापस से इसमें 8 में से रिवीजन करेंगे। पिछले हमने जैसे 8 प्रश्न तक जैसे 40 गाथाओं तक रिवीजन कर चुके थे। आज रिवीजन करेंगे या 10वां अध्ययन अपन शुरू करते हैं धूम पत्तयम। रिवीजन करवा दीजिए ना एक बार। अभी पहला इसका पूरा अध्ययन का हम रिवीजन कर लेते हैं। जी। 8वें। हाँ तो आप कौन रिवीजन करेंगे, इसे कौन पढ़ेगा सर? कुसुम भैया आप कर रहे हैं? जी, हमको तो अच्छा से आता भी नहीं है अभी पढ़ना। अच्छा समझाना नहीं आएगा, मतलब पढ़ भले लूं, आप गलती निकाल देना थोड़ी 2 चैप्टर। हाँ, लेकिन फिर उसमें अर्थ है, आप देख के समझ के आप थोड़ा बहुत बताएंगे तो समझ आ जाएगा। एक इसका ठीक है। 8वें, हाँ आठ। 8वें प्रश्न का आप पढ़िए, आगे फिर 9वां और 10वां और पढ़ लेंगे। संन्यासाश्रम के प्रति दृढ़ता की परीक्षा के लिए गृहस्थाश्रम की प्रेरणा। एयमठम निशामिता हेउ कारण चोयो तो नमीराय ऋषिम देविंदो इणमब्बवे घोरासमं चैतानम अन्नम पथेसि आसमम इहेव पोषो भवाहि मनुया ही वा। पढ़ना अच्छा नहीं आता है तर्ज से, मतलब अच्छा नहीं आता है पढ़ना। नहीं पर आप पढ़ेंगे बार बार ना तो आ जाएगा सर। जैसे ठीक है, जी, गौरा आएगा। सम चैतानम अन्नम पथेसी आसमम, आप राग से नहीं तो ऐसे ही शब्द से आप पढ़ेंगे ना तो सब ऐसे आ जाएगा। हाँ, ठीक है प्रैक्टिस करूंगी, अब प्रैक्टिस करूंगी तो आएगा। हाँ कल वो अच्छे पढ़ रहे थे, कल उन्होंने बताया जो बहुत अच्छा था, हाँ मैंने देखा। हाँ कल वो बहुत अच्छा पढ़ा पढ़ था रहे उन्होंने, थे। बहुत। जी। आज वो कोचर तो है नहीं, विनिक सर जी अच्छा, आप पढ़े तो। हाँ, ए, आगे कौन पढ़ेगा सर? हेमा जी मेरा कोई? मेरा तो इतना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ सकती इतना। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 41। आप 39 40 आपका होगा उसमें। अर्थ नहीं आएगा मैम, मैं ऐसे ही पढ़ दूंगा था। कौन से गाथा हाँ से गाथा, पढ़ना है अभी? कौन सी गाथा से पढ़ना है? हाँ आप पढ़िए 41-42 से। 43 है 43 शायद। में, 43 से 43। 43 से पढ़िए। ओके। नमी राजर्षि द्वारा स्वाख्यात मुनि धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। एय मठम निशामिता हेउ कारण चोइयो तो नमीराय ऋषि देविंदम इणमब्बवी मासे मासे उजो बालो कुसज्ञेणम तु भुंजये नसो सुयखाय धम्मस कलम अगड सोलसी। सोलंसी सोलंसी।
तो इसका अर्थ आप बता सकते हैं थोड़ा, जैसे इसमें आपके पास पीडीएफ होगा उसके अनुसार आप बताएं। इसका अर्थ भी पढ़ना है क्या? हाँ, अर्थ पढ़ेंगे ना तो। हाँ, जो बाल साधक अज्ञानी साधक मासे महीने महीने के तप करता है और उसके पारने में कुसज्ञेणम तू कुश के अग्रभाग पर आए उतना ही भुंजये आहार सेवन करता है, सो वह सुयक्षाय धम्मस सु आख्यात मुनि धर्म सर्ववृत्ति रूप से कहे हुए धर्म की 16वीं कला के भी न अगड़ योग्य नहीं है, अर्थात वह बाल तप तीर्थमरोक्त मुनि धर्म के 16वें हिस्से को भी प्राप्त नहीं कर सकता। भावार्थ, यह अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमी राजर्षि ने देवेंद्र को कहा, जो बाल अज्ञानी साधक महीने महीने के तप करता है, पारने में कुश के अग्रभाग पर आए उतना ही आहार सेवन करता है, वह मुनि धर्म की 16वीं कला के भी योग्य नहीं है। आगे पढ़ू? हाँ, आगे पढ़िए। एयमठम निसमित्ता है कारण चोइयो तओ न मीराय ऋषिम देविंदो इणम बवी हिरणम सुवर्णम मणिमुत्तम कंसम दुसंच वाहनम कोसम वड्डावयिताणम तओ गच्छसि खत्तिया। अर्थ, खत्तिया हे क्षत्रिय, तुम पहले हिरणम चांदी, सुवर्णम सोना, मुणिमुत्तम मणि और मोती, कंसम कांसे के बर्तन, दुसम वस्त्र य और वाहनम वाहन तथा कोसम कोश अर्थात भंडार को वड्डावयिताणम बढ़ाकर तो फिर गच्छसी प्रवज्ञा ग्रहण करने के लिए जाना। इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हो देवेंद्र ने नमी राजर्षि को फिर कहा कि हे क्षत्रिय, तुम पहले चांदी, सोना, मणि और मोती, कांसे के बर्तन, वस्त्र और वाहन तथा कोष को बढ़ाकर फिर प्रवज्ञा ग्रहण करने के लिए जाना। इच्छा की अनंतता के कारण समस्त इच्छा पूर्ति असंभव। एयमठम निसामित्ता हेउ कारण चोइयो तो न मीराय ऋषि देविंदमीणम बवी सुवर्ण रूपस उ पवया भवे सिया उ कैलास समा असंख्या नरस लुद्धस न तेहि किंचिम इच्छा हु आगास समा अनंतिया पुढवी साली जवाचेव हिरणम पशुभिस्सह पडिपूर्णम नाल मेघस ई विद्या तवम चरे सुवर्ण रूपस उ सोने और चांदी के कैलाश समा असंख्या कैलाश के समान असंख्य पौवया पर्वत भवे ह सिया हो फिर भी तेहि उनसे लुद्धस नरस लोभी मनुष्य की किंची कुछ भी तृप्ति नहीं होती हूँ, क्योंकि इच्छा तृष्णा आकाश समा आकाश के समान अनंतिया अनंत है। पुडवी समग्र पृथ्वी, साली समग्रशाली चावल आदि धान्य, जवा जौ चेव और अन्य अन्न तथा पशुभिस्सह समग्र पशुओं सहित हिरण्यम स्वर्ण से सब एगस एक व्यक्ति की परिपूर्णम इच्छा परिपूर्ण करने के लिए अलम न पर्याप्त नहीं है। ई विद्या यह जानकर तवम चरे तपस्चरण करे। इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हो नमी राजर्षि ने देवेंद्र से ऐसा कहा, सोने व चांदी के कैलाश के समान असंख्य पर्वत हो फिर भी उनसे लोभी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि तृष्णा आकाश के समान अनंत है। चावल आदि धान्य, जौ और अन्य अन्न तथा समग्र पशुओं सहित स्वर्ण आदि युक्त समग्र पृथ्वी
एक व्यक्ति की इच्छा परिपूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह जानकर तपस्या करे। प्राप्त काम भोगों को छोड़कर अप्राप्य की इच्छा करना अनुचित। देवेंद्र प्रेरणा। एयमठम निसामित्ता हेउ कारण चोइयो तौ नमीराय ऋषिम देविंदो इणम अब्बवी अच्छेर गमबुदये भोये चयसि पथिवा असंते कामे तत्पथेसि संकल्पेण विहमसि। पथिवा, हे पार्थिव राजन, अच्छे रगम, आश्चर्य है कि तुम अभ्युदय, इस अभ्युदय उन्नति काल में भोए सहज प्राप्त भोगों को जैसी छोड़ रहे हो और असंते कामे अप्राप्त काम भोगों को पथे से इच्छा कर रहे हो। मालूम होता है तुम संकल्पेणम, अपने संकल्प से ही विहमसी, आहत हो रहे हो। राजर्षि की इस बात को सुनकर तब हेतु और कारण से प्रेरित हुए देवेंद्र ने फिर नबी राजर्षि से इस प्रकार कहा, हे भूप, आश्चर्य है, तुम इस अभ्युदय काल में सहज प्राप्त काम भोगों को का परित्याग कर रहे हो और अप्राप्त अवधिमान स्वर्ग संबंधी काम भोगों की चाह कर रहे हो। मालूम होता है कि आप इस अप्राप्त को प्राप्त करने के अभिलाषा रूप संकल्प द्वारा विशेष रूप से ठगे जा रहे हो। सभी काम भोग त्याज्य है। नमी राजर्षि का उत्तर। एयमठम निसामित्ता हेउ कारण चोइयो तौ नमीराय ऋषि देविंद ईणम अब्बवी सल्लाम कामा विषम कामा कामा आसी विसोमवमा कामा पथ्ये माणा अकामा जंती दोगई अहे वैय कोहेणम माणेणम अहमागई माया गई पडिगाओ लोहाओ दुओ भयम। कामा सलम, काम भोग शल्य है। कामा विषम, काम भोग विष है। कामा आशी विषोवमा, काम भोग आशी विष सर्प के समान है। कामा पथ्ये माणा, काम भोग की अभिलाषा करने वाले किंतु परिस्थिति वश अकामा, उन काम भोगों का सेवन ही नहीं कर पाए। दोग इजंती, वे भी दुर्गति में जाते हैं। कोहेणम, क्रोध से, अहे, नीच गति में, वही जाना होता है। माणेणम, अभिमान से, अहमा गई, अधम गति मिलती है। माया, माया कपट से, गई पड़ी गाओ, सुगति में बाधाएं आती है। लोहाओ, एवं लोभ से, दुओ भयम, यह लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का भय होता है। इस अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित नमी राजर्षि ने देवेंद्र को फिर इस प्रकार कहा, काम भोग शल्य है, काम भोग विष है, काम भोग आशी सर्प के समान है। काम भोग की अभिलाषा करने वाला उनका सेवन ही नहीं कर पाते तो भी दुर्गति में जाते हैं। क्रोध से नीच गति में जाते हैं। मान से अधम गति मिलती है। माया से सुगति का घात होता है एवं लोभ से दोनों प्रकार का भय होता है। आगे पढ़ू? कोई किसी और को पढ़ना है तो? और पढ़ेगा आगे? चलो मैं वापस पढ़ूं मैडम, अब थोड़ी सी गलती हो तो निकालना आप। हाँ पढ़िए सर जी। इंद्र द्वारा असली रूप में प्रकट होकर नमी राजर्षि की स्तुति। अब उजी उण महान रुवम वियु 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 विउण इदतम वंदई अभिथुणंतो इमाहि महुराहि विगुहि अहो ते निचियो कोहो अहो ते माणो पराइयो अहो ते निरकिया माया अहो लोहो वसिको अहो ते अजवम साहु अहो ते साहु महवम अहो ते उत्तमा खंति अहो ते मुति उत्तमा इहसी उत्तमो बनते पेचा होइसी उत्तमो लोगुत्तमोत्तम थाणम सिद्धिम गच्छसि निरहो। थोड़ी सी अशुद्धि आती है। टेक्स्ट भी पढ़ दीजिए देवेंद्र सर। जी, देवेंद्र महान रूपम, ब्राह्मण का रूप, उव जीर्ण छोड़कर इंदतम
अपने वास्तविक इंद्र रूप को व्यूवी उण व्यक्ति शरीर से प्रकट करके इमाहिम महराहिम विगुहिम इन मधुर प्रशस्त वचनों से अभिथुणंतो स्तुति करता हूँ। वंदई नमी राजर्षि को वंदन करता है। अहो आश्चर्य, अहो अहो आश्चर्य है ते तुमने कोहो क्रोध को निजीओ जीत लिया। अहो अहो ते तुमने मानो मान को पराइयो पराजित किया। अहो अहो ते तुमने माया को निरीकिया निराकृत किया। अहो अहो लोहो लोभ को वश में किया। अहो अहो साहू उत्तम है ते तुम्हारी अजवम ऋजुता सरलता। अहो अहो ते तुम्हारी मध्यम मधुरता साहू उत्तम है। अहो अहो साह उत्तम है ते तुम्हारी खंती शांति क्षमा। अहो अहो साहू उत्तम है ते तुम्हारी मुक्ति निर्लोभता। बनते भगवान यह यहाँ भी इस लोक में भी उत्तमों सी आप उत्तम है और पेचा परलोक में भी उत्तम है होई सी होंगे तथा निरहो कर्म रज से रहित होकर लोगोत्तम थानम लोकोत्तर उत्तम स्थान सिद्धि को गच्छसि प्राप्त करेंगे। ये इसमें वापस ये देवेंद्र फरमा रहे हैं ना, नमी राजर्षि को कह रहे हैं कि ब्राह्मण वेश को देवेंद्र छोड़, कह रहे हैं आप नमी राजर्षि से। हाँ जी, ब्राह्मण वेश को छोड़कर तथा अपनी व्यक्ति शक्ति के द्वारा अपने वास्तविक इंद्र स्वरूप प्रकट करके इन मधुर एवं सुंदर वचनों से नमी राजर्षि की स्तुति करता हुआ उन्हें वंदन करता है। अहो तुमने क्रोध को जीत लिया। अहो तुमने मान को पराजित किया। अहो तुमने माया को निराकृत किया। अहो तुमने लोभ को वश में कर लिया। हे राजर्षि, अहो उत्तम है आपका आर्जव। अहो उत्तम है आपका मार्दव। अहो उत्तम है आपकी शांति। अहो सर्वश्रेष्ठ है आपकी निर्लोभता। हे भगवान, आप इस श्लोक में भी उत्तम है और वर्तमान भव के बाद आगामी भव में भी आप उत्तम होंगे तथा कर्म रज से मुक्त होकर लोक में जो उत्तमोत्तम स्थान सिद्धि नामक मोक्ष स्थान है उसे आप प्राप्त करेंगे। श्रद्धा भक्ति के पश्चात इंद्र का प्रस्थान। एवं अभिथुणंतो राय ऋषिम उत्तमाय श्रद्धाए पयाहीणम करेंतो पुणो पुणो वंदई सक्को ते वंदीउण पाए चक्कम कुशलक्षणे मुनिवरस आगा सेणुप इयो ललिय चवल कुंडल तिरिड। ये तिरिडी, हाँ तिरिडी। एवं इस प्रकार अभिथुणंतो स्तुति करते हुए सबको इंद्र शक्र ने उत्तमाय श्रद्धाए उत्तम श्रद्धा से राय ऋषि राजर्षि को पयाहीणम करेंतो प्रदक्षिणा करते हुए पुनो पुनो बार बार वंदन की। तो इसके पश्चात मुनिवरस मुनिवर के चक्कम कुशल खणे पाए चक्र और अंकुश के लक्षणों से युक्त चरणों में वंदना करके ललिय चवल कुंडल तिरिड ललित एवं चप्पल कुंडल और मुकुट का धारण इंद्र आगासेन ऊपर आकाश मार्ग से उड़ गया। इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्र ने उत्तम क्षमा श्रद्धा से राजर्षि को प्रदक्षिणा करते हुए बारंबार वंदना की। इसके पश्चात नमी मुनिवर के चक्र और अंकुश के लक्षणों से युक्त चरणों में वंदना करके ललित एवं चप्पल कुंडल और मुकुट का धारक इंद्र ऊपर आकाश मार्ग से उड़ गया। ये चप्पल कुंडल क्या है? चप्पल कुंडल ये इंद्र के जो कुंडल और ये पहने रहते हैं ना मुकुट, अच्छा उनको मुकुट धारण किए अपना असली अच्छा। रूप में प्रकट हुए तो कुंडल और मुकुट के जो गहने पहने रहते हैं चप्पल मुकुट इंद्र के रूप में पूरे असली रूप में प्रकट होके उनको वंदना करके वो आकाश मार्ग के उड़ गए। स्तुति प्रशंसा से नम्र नमी राजर्षि श्रवण धर्म में स्थिर नमी नमेई अपाणम सखम सकेण चोयो चयुण गेहम वेदेही सामने पज्जु वठियो। नमी राजर्षि ने अपाणम अपनी आत्मा को नमेई विनित किया, रमा दिया मत। सखम साक्षात सकेण इंद्र के द्वारा चोयो प्रेरित होने पर भी वे धर्म से विचलित नहीं हुए और गेहम गृह तथा विदेही
विधेय देश की राज्य लक्ष्मी का चैगुण परित्याग कर सामने समण भाव से साधुता पज्जुवट्ठियों सुस्थित रहे। नमी राजर्षि ने अपनी आत्मा को आत्मभाव में झुका लिया। साक्षात देवेंद्र द्वारा प्रेरित करने पर भी वे श्रमणत्व से विचलित न हुए तथा गृह और विधेय की राजलक्ष्मी का त्याग करके श्रमण भाव में सुस्थिर हो गए। उपसंहार एवं करेंती संबुद्धा पंडिया पवि अखणा वीणी अठंती भोगेशु जहाँ से नमी राय ऋषि। संबुद्धा समुद्र पंडिया पंडित एवं पवि अखणा प्रविचक्षण साधक जगत में एवं करेंती ऐसा ही कार्य करते हैं। वीणी अठंती भोगेशु वे काम भोगों से निवृत्त होते हैं। जहाँ से नमी राय ऋषि जिस प्रकार नमी राजर्षि हुए तिव्यमी ऐसा मैं कहता हूँ। समुद्र पंडित एवं विचक्षण साधक ऐसा ही कार्य करते हैं। वे काम भोगों से निवृत्त होते हैं जिस प्रकार नमी राजर्षि हुए ऐसा मैं कहता हूँ। ये सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं, हाँ, सुधर्मा स्वामी जी के, जम्बू स्वामी को। जम्बू स्वामी जी। जी। ये आज आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा और मेरे को गाना गीता नहीं जी ने भी आता, बहुत अच्छा। गाना नहीं, गा के पढ़ते राग अच्छा नहीं लगता है। सही, लेकिन शब्द की शुद्धता की आपने सब में, दोनों में, गीता किताब में भी। इससे क्या है कि रिवीजन, ये रीडिंग करने से क्या अपने जहाँ कहीं भी कोई शब्द आएगा तो अपने खुद स्वयं के ध्यान में जी, रहेगा कि हमने ये पढ़ा है, यहाँ पे इसका अर्थ ये होगा। ये तो फर्स्ट बार ही पढ़ा अभी तो, ये तो हाँ, तो पढ़ा ही रिवीजन नहीं। का ये भी पढ़ाने का मतलब यही है कि हमें खुद को पे, हम खुद स्वयं तो आलस कर जाते हैं पढ़ने के, अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बाद में तुरंत वही पढ़ने से क्या सही, है, हाँ, सही है, कि हमें ये पता चल जाता है कि हमने ये सब पढ़ा हुआ है। सही है, सही। अच्छा, अगली क्लास में हम 10वां अध्याय शुरू करेंगे सर। जी जी। अंतिम अध्ययन है 10वां, धूमपत्तयम दसम। तो ये आपके पास गाता हुआ कैसेट है क्या आपके, मतलब वीडियो जो बना रखा हो, मान लो गाया हुआ हो शब्द मैंने, तो हम नहीं, देख, गाया हुआ नहीं है ऐसा सर, मैं नहीं तो है? बस ऐसे ही, जैसे मैंने 4th क्लास का एग्जाम दिया था ना, उस समय मैं अंदर सा पढ़ा रहे थे उड़ीसा में, तो वही जी जी। अपने राग से पढ़ाते थे, तो उन्हीं की राग से, या कभी मरासा बोध के साथ ऐसे व्याख्यान और मैं सुना है, तो वही राग से। अच्छा, हाँ वो राग होती तो और अच्छा लगता है, ये बढ़िया लगता है राग से हाँ, पढ़ना। राग और से तो अच्छा लगता है। जी। तो ये याद भी करना, ये पद्य भी आ सकते कि इतने नंबर का पद्य लिखो, ऐसे कुछ क्वेश्चन में पद्य नहीं, तो नहीं आएंगे? इसमें जैसे एक गाथा है, उसकी एक लाइन आ सकती है, इसका अर्थ क्या है। अच्छा। जैसे किसी भी अध्ययन में से 4 लाइनें आती है अपने, अलग अलग हम्म। अध्ययन से कोई एक एक लाइन देती है अर्थ के लिए। मैंने वैसे पेपर भेजा है, वापस मैं पेपर डाल दूंगी, तो जो जी रिवीजन के लिए पेपर था, और अब क्वेश्चन देखे हैं, आगे तैयार करते हैं, तो ये अपना 10वां अध्ययन होने में बीच बीच में डाल दूंगी मैं, जैसे भी रहेगा। जी। हाँ तो वो हाँ हम रिपीट करते रहेंगे, सही है। हाँ, जो भी प्रश्न तैयार करके डाल। जी। गुरु गुणवाद कर देते हैं सब। जी। आहो गुरुवर की कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, बहु में ना लगे, आपका अविनय जो हो गया, उसे तो माफ करो, मेरे साथ हो, आप ही साथ